हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनिका के बारे में, जो कि प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी हैं। तो जैसे कि आपने मोनिका के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि जो मोनिका है ना, वो कुछ टाइम पहले अपनी दीपा मामी के घर गई हुई थी देहरादून में, और वहाँ पर को उन्होंने काफ़ी शॉपिंग करी थी कभी मॉल में, और उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप भी करवाया था। और वो आरती के साथ भी गई थी शॉपिंग करने। और इसके अलावा आरती ने भी अपने ब्लॉग में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो मोनिका है वो शॉपिंग करने के लिए देहरादून आई हुई है, और उसने ये भी बताया था कि जल्द ही मोनिका की सगाई होने वाली है। तो उसके बाद मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यही बताया था कि जो आरती है उन्होंने अब सब कुछ क्लियर कर दिया कि जल्द ही मोनिका की सगाई होने वाली है। तो मुझे किसी का कमेंट आया था, उन्होंने यही लिखा था कमेंट में कि हो सकता है कि जो आरती है वो मजाक कर रही हो कि मोनिका की सगाई होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनका मुझे कमेंट आया था उनके कहने का मतलब ये था कि अभी मोनिका की सगाई नहीं होने वाली है, लेकिन जो आरती है भाई वो मजाक कर रही है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आरती सच में मजाक कर रही होती ना मोनिका की सगाई से रिलेटेड, जो भी उन्होंने अपने ब्लॉग में बातें करी, अगर वो झूठ होती तो भाई वो ब्लॉग के एंड में ना ये बातें क्लियर कर देती कि मोनिका की सगाई नहीं हो रही है, मैं मजाक कर रही थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं करा कि वो मजाक कर रही हैं, और आप लोग खुद ही अपने मन से ऐसा बोलने लग जाते हैं कि हो सकता है कि जो आरती है वो मजाक कर रही होगी। भाई सब कुछ मोनिका के ब्लॉग से क्लियर नजर आता है कि उसकी जल्द ही इंगेजमेंट होने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले से अगर मोनिका के ब्लॉग्स देखे होंगे तो मोनिका ने ये बात पहले ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्लियर कर दी है कि उसकी सगाई जल्दी ही हो जाएगी। क्योंकि हमेशा से जब भी वो शॉपिंग करती है ना तो वो उसके जो थंबनेल होते हैं वो थंबनेल में ये लिखती है कि सगाई की शॉपिंग हुई। और शॉपिंग भी वो छोटी मोटी नहीं करती भाई, उन्होंने काफ़ी बर्तन भी लिए थे एक बार के वीडियो में। उसके बाद मोनिका की मम्मी और मोनिका भी कहीं गए हुए थे मार्केट में, वहाँ भी उन्होंने खूब सारी शॉपिंग करी। और उस वीडियो में मोनिका ने ना वही थंबनेल डाला था जो उसने काफ़ी टाइम पहले लगाया था कि हमने सगाई की शॉपिंग कर ली, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सगाई किसकी हो रही है। और जब भी मोनिका को लोगों के कमेंट आते हैं ना कि क्या आपकी सगाई होने वाली है, क्या आपकी शादी होने वाली है, तो मोनिका वहाँ पर को यही बोलती थी कि नहीं भाई मेरी कोई शादी नहीं हो रही है। और इस तरह वो लोगों को हमेशा से कंफ्यूज करती आ रही थी। भाई मैं ये नहीं बोल रही कि जो मोनिका है वो गलत बोल रही है, उसने चलो अपने हिसाब से जो भी बोला बिल्कुल सोच समझकर बिल्कुल सही बोला होगा, लेकिन वो कहीं ना हिंट देती जा रही थी। या तो वो अपने थंबनेल पे ये बात ही नहीं लगती कि हमने सगाई की शॉपिंग कर ली, वो कुछ और भी टाइटल लिख सकती थी, लेकिन उसने सगाई वर्ड का यूज करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डाउट तो डाल ही दिया था कि मोनिका की जल्दी ही सगाई हो जाएगी। ये बात सभी लोगों को समझ में आ ही गई थी, लेकिन मोनिका ने ना इस चीज को कभी क्लियर नहीं करा, और अभी भी उसने ये बात नहीं बताई है अपनी ऑडियंस को। लेकिन आरती ने ना ये बात अपने ब्लॉग में क्लियर कर दी कि मोनिका की सगाई होने वाली है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आरती जो है वो मजाक कर रही है, तो भाई जो मोनिका लोगों ने काफी टाइम पहले से शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्या वो भी सिर्फ एक मजाक ही है? क्या उन्होंने मजाक मजाक में शॉपिंग की है? भाई इतनी सारी शॉपिंग कोई ऐसे ही नहीं करता। जब किसी के घर में कोई शुभ काम होने वाला होता है ना, तब जाके वो इतनी ढेर शॉपिंग करता है, वरना बिना किसी मतलब के कोई शॉपिंग क्यों ही करेगा। भाई आप लोग भी तो तभी शॉपिंग करते होंगे ना जब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, जब आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला होता होगा, तभी आप अपने घर वालों के साथ मिलकर शॉपिंग करते होंगे, अपने लिए कपड़े लेते होंगे, बर्तन वगैरह लेते होंगे। तो भाई आपने पहले भी देखा था मोनिका ने और उनकी मम्मी ने काफ़ी सारे बर्तन लिए थे गाँव में, और वहाँ पर को उन्होंने टाइटल भी डाला था कि सगाई की शॉपिंग कर ली। तो क्या मोनिका इतने दिन से क्या मजाक कर रही है? क्या वो मजाक में बर्तन ले रही है? क्या वो मजाक मजाक में देहरादून चलेगी शॉपिंग करने? तो जब सब कुछ उनके ब्लॉग्स से ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, जब हमको सब कुछ नजर आ रहा है, तो भाई हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि हम इतना भी दिमाग नहीं लगा सके कि जो मोनिका है वो किस लिए शॉपिंग कर रही है। और इससे बड़ी बात यह है कि वो सगाई शब्द का यूज ऑलरेडी कर चुकी है अपने ब्लॉग्स में, और उसके बाद भी आप लोगों को ये लग रहा है कि जो आरती है वो मजाक कर रही है, उसने मजाक मजाक में बता दिया कि मोनिका की सगाई होने वाली है। भाई कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि मजाक मजाक में वो इतनी बड़ी बात कह दे। और दूसरी बात ये कि अगर मोनिका ने अपनी सगाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, जिस तरह आप लोग बोल रहे हो ना कि भाई मोनिका ने नहीं बताया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी सगाई ना हो। तो भाई मोनिका अभी नहीं बता रही होगी क्योंकि उसको लग रहा होगा कि जब सही टाइम आएगा बताने का, जब उसकी सगाई का समय नज़दीक आ जाएगा तो वो तभी बताएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पहले से इन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं करते हैं किसी को भी। जब कोई शुभ काम होने वाला होता है ना, तो अगर उसको पहले से ऐसे ढिंडोरा पीटने लग जाओ तो भाई बहुत लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो इसीलिए मोनिका भी नहीं बता रही होंगी, वो भी सही समय
समय का इंतज़ार कर रही होंगी कि उनकी जब सगाई का टाइम सामने आएगा तो वो खुद ही रिवील कर देंगी कि कब उनकी सगाई है और किससे उनकी सगाई होने वाली है। और जो भी ब्लॉगर है ना भाई, वो अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाता है। तो जब भी मोनिका की सगाई होगी तो आप सबको दिख ही जाएगा कि जल्द ही जब मोनिका की सगाई का वो दिन आएगा तो उस दिन का भी आपको ब्लॉग ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉगर्स अपने लाइफ ही तो ब्लॉग में दिखाता है ना, अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है, जो भी उनकी लाइफ में डेली का हो रहा है, जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है, तो वही सब कुछ वो लोग दिखाते हैं। तो वो समय भी जल्दी नज़दीक आएगा। और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि जो आरती है वो मजाक कर रही है, मोनिका की सगाई से रिलेटेड जो भी उसने बातें बताई वो मजाक है, तो भाई उनको भी पता चल जाएगा कि जो मोनिका है उनकी जल्द ही सगाई होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो रिएक्शन चैनल वाली एक दीदी हैं जिनके चैनल का नाम है परी ब्लॉग, तो भाई उनको पता है कि किस लड़के के साथ मोनिका की सगाई होने वाली है। भले ही उन्होंने अभी उस लड़के का नाम रिवील नहीं करा, उनका फेस रिवील नहीं किया, लेकिन उनको पता है। तो भाई अगर उनको पता है तो इसका मतलब ये बात सच होगी कि जो मोनिका है उनकी सगाई होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है ना जो अपने रिएक्शन चैनल वालों को ये बात बता देती है कि किसी ब्लॉगर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में जिस बंदे के साथ सगाई होने वाली है तो भाई वो बंदा कौन है। लेकिन परी ब्लॉग वाली दीदी ने ये बात नहीं बताई कि जो मोनिका की सगाई जिनके साथ होने वाली है उनका नाम क्या है, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो मोनिका का है और मोनिका ही इसको खुद रिवील करेगी, क्योंकि सगाई उसकी है, किसी और की नहीं। और अब ये देखना होगा कि जो मोनिका है उनकी कितनी अभी शॉपिंग और बची है, क्योंकि अभी फिलहाल वो देहरादून से अपने गाँव जा चुकी हैं। अब जल्दी ही आपको भी पता चलेगा जब भी मोनिका की सगाई की डेट वो रिवील करेगी, तो भाई आप लोगों को तभी समझ में आएगा कि सच में मोनिका की सगाई होने वाली है। और सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी कि मोनिका की सगाई में कौन कौन आता है, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या मोनिका की मामियाँ प्रियंका जी, प्रीति जी और खासकर मोनिका की नानी उनकी सगाई में आएंगी या नहीं आएंगी, तो वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना।